नॉलेज प्लस वन चैनल में आपका स्वागत है। आपके लिए हम लेकर आए हैं महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी जो आपके काम आ सके, जिसकी पहली कड़ी में हम बताएंगे महिलाओं का पैतृक संपत्ति में कितना अधिकार है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 उत्तराधिकारियों को संपत्ति में उनके अधिकार बताता है। अब हम देखें, क्या इस अधिनियम में बेटा और बेटी को बराबर के अधिकार दिए गए थे शुरू में, लेकिन ऐसा नहीं था। इसी कारण इस एक्ट में संशोधन की आवश्यकता हुई। अब हम सक्सेशन कितने प्रकार के होते हैं ये देखते हैं। इंटरस्टेट सक्सेशन और टेस्टिमेंट्री सक्सेशन। अगर कोई बुज़ुर्ग अपनी विल बनाकर गया है, वसीयत बनाकर गया है, तो ऐसा सक्सेशन टेस्टिमेंट्री सक्सेशन होगा और उसी के अनुसार उत्तराधिकारियों को संपत्ति जाएगी। और अगर ऐसा नहीं है तो इंटरस्टेट सक्सेशन से सक्सेशन होगा, जिसमें एक्ट अपना काम करेगा। विडो को, सन को और डॉटर को उसी के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी जाएगी। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में 2005 में सरकार ने संशोधन किया, जिसमें बेटियों को बेटों के समान अधिकार दिए गए और इसके दो फेज़ थे। 1956 से लेकर 2005 तक प्रॉपर्टी लीनियंट डिसेंडेंट्स के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र होती थी, सन से ग्रैंडसन को, ग्रैंडसन से ग्रेट ग्रैंडसन को, लेकिन महिलाओं को कोई अधिकार नहीं दिया गया था प्रॉपर्टी में। इसके बाद इन descendants daughters were nowhere till 2005. After amendment, daughters get their required right in ancestral property. 2005 से पहले डॉटर को कोई अधिकार नहीं था, लेकिन 2005 के बाद दोनों को बराबर का अधिकार प्रॉपर्टी में मिला। 2005 के बाद भी कई सवाल अनुत्तरित रहे। पिता 2005 में जीवित है, क्या बेटी को तभी अधिकार मिलेगा, या पिता की मृत्यु अगर 2005 से पहले हो गई है तो क्या बेटी को अधिकार मिलेगा या नहीं। इस पर कई रूलिंग्स आई। सुप्रीम कोर्ट में मामला 2016 में गया। उसने प्रकाश बनाम फूलबती में ये बताया कि पिता अगर 2005 में जीवित है तभी प्रॉपर्टी में बेटी को अधिकार मिलेगा, अन्यथा नहीं। ये 2 जज की बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, जिसने बेटी के अधिकार को पिता के जीवित होने पर ही माना। इसके बाद 2018 में फिर 2 जज की बेंच ने धनम्मा वर्सेस अमर में एक निर्णय दिया, जिसमें कहा कि बेटा और बेटी को समान अधिकार एंसेस्टर प्रॉपर्टी में मिलेंगे अगर पिता की मृत्यु 2005 से पहले हुई है तब भी। लेकिन अब दोनों 2 जज की बेंचों के निर्णय थे, इस वजह से कॉन्ट्राडिक्शन खड़ा हुआ। तो फिर से मामला विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा में 2020 में 3 जज की बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि वुमेन्स हैव राइट टू एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बाय बर्थ इवन व्हेन फादर इज़ अलाइव और नॉट ऑन 2015। इन्होंने एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसमें कहा कि वंस ए डॉटर इज़ ऑलवेज ए डॉटर। डॉटर बर्थ से इन्होंने माना कि डॉटर को, बेटी को पिता की पैतृक संपत्ति में जन्म से अधिकार मिलेगा। इस प्रकार विनीता शर्मा केस में ये बात तो बिल्कुल साफ हो गई, बेटी को बेटों के बराबर अधिकार मिल गया। ये अधिकार जन्म से मिला, इसमें कोई दो राय नहीं थी। लेकिन इसके बाद भी कुछ प्रश्न उठते हैं। यदि बेटी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बच्चों को नाना की संपत्ति में अधिकार मिलेगा। इसका प्रश्न भी हाँ है, क्योंकि जो संशोधन किया गया उस संशोधन की मंशा ये थी कि बेटी को बेटों के बराबर अधिकार मिले। यदि बेटे के बच्चों को संपत्ति जाएगी तो बेटी के बच्चों को भी संपत्ति जाएगी यदि उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस मंशा को विनीता शर्मा केस ने पूरा किया। इस प्रकार ये एक विषय था, कानूनी विषय, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, महिलाओं के लिए विशेष तौर पर। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको आगे किस विषय में ज़्यादा रुचि रहेगी, वो मैं लेकर आऊँगा। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को
दबाएं, जिससे कि आपको नए वीडियो की सूचना शीघ्र अतिशीघ्र मिल सके। शेष अगले वीडियो के लिए धन्यवाद।